नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल्स पे बना है और आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर हैं, तो भी इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिए क्योंकि मैं जिस कंपनी के ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और जिस कंपनी के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचता हूँ और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब काम काम ऑलरेडी कर रहा हूँ और काम करने वाला हूँ, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो उनमें से कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना और कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। और आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से ही करिए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको दिख जाएगा नीचे में। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और आईटी सेक्टर में जब पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में प्रेशर था, जब पूरे के पूरे आईटी सेक्टर गिर रहे थे, उस टाइम में भी इस कंपनी हाई करता चला गया। तो ऐसे क्या खासियत था जिस खासियत के कारण इस कंपनी कंटिन्यूसली हाई किया? उसके पीछे एक कारण था, वो कारण है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में क्या आया था? स्लो डाउन। और उस टाइम में भी इस केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डाउन साइड देखने को मिला था। तो आप आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि एक कंपनी आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर करेक्शन क्यों हुआ? ऑटो सेक्टर गिर रहा है तो इसमें क्यों गिरावट हुआ? कि उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो सर्विसेज है, वो ऑटोमोबाइल सर्विसेज के ऊपर ही है। तो आज जो टेक्नोलॉजी बेसिस में गाड़ियां चलते हैं, विदाउट ड्राइवर से गाड़ियां चल रहा है, ऑटो सिस्टम के सारे चीज हो रहा है, ऑटो ऑटो लॉक सिस्टम की मतलब कीलेस स्टार्टिंग, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ का जो टेक्नोलॉजीज है, वो टेक्नोलॉजीज का बिल्ड इसी कंपनी करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेटिकली सब कुछ गाड़ी में देखने को मिला है, उसी सिस्टम के माध्यम से इस कंपनी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा तो इसका भी ग्रोथ होगा। अगर ऑटो सेक्टर का डाउन साइड दिखेगा, मतलब स्लो डाउन दिखेगा, तो इसका भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर बिजनेस को समझिए। अगर बिजनेस को समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंपनी के ऊपर काम करने से कुछ फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल आपको वो जरूर डुबाएगा। तो देखिए इस कंपनी की खासियत क्या है, मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए पी रेशियो आज कितना है? 71 के आसपास। और इसी पी रेशियो को मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था कितना, वो 6 8 90 के आसपास। तो 90 से गिर के कहां पे आ गया? 70 के आसपास। तो कंपनी के पी रेशियो 49 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो अभी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से शेयर में करेक्ट लंबा जर्नी देखने को मिला, अगर शेयर को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वो क्या क्या ग्रोथ करते चले गया। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट 36 रुपीज के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है? 1200 रुपीज के आसपास। सोचिए कितना धमाका रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और इस जनरेट करने के बाद ही ऑटो सेक्टर में देखिए, आईटी सेक्टर में स्लो डाउन आया था, इसमें उतना ज्यादा स्लो डाउन नहीं आया और फिर से वो रिवर्सल किया और आज टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है, जब कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा है, उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा जरूर कंटिन्यूसली भरोसा आपको करना चाहिए। मेरे पास इस कंपनी का एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स भी है। और जब जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, तब तब मैंने एंटी भी लिया और वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहा। कहाँ कहाँ पे मेरा एंटी था, कहाँ कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, मतलब प्रॉफिट बुक किए। एग्जिट मतलब अभी भी इस कंपनी के ऊपर आज तक मैंने कोई भी स्टॉप लॉस में, मतलब लॉसेस में एग्जिट नहीं किया। जितने सारे प्रॉफिट हुआ मेरे प्रॉफिट से ही एग्जिट हुआ है। और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली वीडियो बना के शेयर किया हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं कहाँ कहाँ पे एंटी आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें एक खासियत आपको दिखेगा, कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या सेल्स को इंक्रीज करते चले गए। ऐसे नहीं कि प्रीवियस जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का सेल्स कम हुआ, सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को मेंटेन किए और अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट को भी जनरेट किए। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के क्या राय है? इन्वेस्टर देखिए, एफआईएस के मतलब प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने उठा लिया? सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने उठा लिया। देखिए पहले एफआईएस के पास 17% 15% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। आज वो कितना होल्डिंग होल्ड कर रहा है?
25%। इसका मतलब एक मेजोरिटी स्टेक प्रोमोटर के बाद इस कंपनी ने होल्ड करके रखे, मतलब एफएस ने होल्ड करके रखे हैं। डीएस के पास कितना 11% के आसपास है, पब्लिक के पास कितना 21% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड के क्या राय है? म्यूचुअल फंड देखिए, और जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाय किए थे और अगस्त मंथ में क्या क्या सेल ऑफ किया। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और कब? अगस्त मंथ में। अभी देखिए सितंबर मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में क्या हो रहा है वो आपको डेटा अगस्त मंथ, सॉरी, सितंबर और नवंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो माफी चाहता हूँ, सितंबर के बाद अक्टूबर आते हैं, तो अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया था। देखिए पहले एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और उसको शानदार तरीके से एंटी भी हुआ और शानदार तरीके से टारगेट भी हुआ। उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है और इस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया मगर ब्रेकआउट नहीं हो पाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ फ्रेश एंटी चाहिए। मुझे इतना मतलब प्रेशराइज एंटी नहीं चाहिए जहाँ पे धीरे धीरे करके, मतलब देखा जाए तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक मतलब करेक्शन होने का चांसेस भी है, यहाँ पे गिरने का चांसेस भी है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कभी भी कोई मतलब अच्छा खासा एक मौका मिले और एक फ्रेश एंट्री मिले, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं क्योंकि टाटा पावर आज 83,000 करोड़ के आसपास है। टॉप 10 कंपनीज के, टाटा ग्रुप के टॉप 10 कंपनीज के अंदर इसका नाम देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से। और टाटा पावर का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। 2025 के अंदर अंदर कंपनी टारगेट रखे है 1 लाख से भी ज्यादा वो चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। तो चार्जिंग जो स्टेशन है वो 1 लाख से भी ज्यादा बनाएगा और 1 लाख चार्जिंग स्टेशन मतलब कंपनी को अच्छा खासा वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। और कंपनी पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पावर कंजम्पशन जो डिमांड है वो डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक डेटा के रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी 3% ईवीज मार्केट है, मतलब 3% मार्केट में ईवीज गाड़ियां देखने को मिलता है, जहाँ पे चाइना में 39% ईवीज गाड़ियां हो चुके हैं। तो कितना बड़ा फर्क है आप देख सकते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पावर सेक्टर के जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे। और आप यहाँ पे, मैं जो आपको डेटा में आपको बताया था, आप खुद ही जाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए टाटा पावर ने क्या प्लान किया, बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो देखिए हर डेटा आपको मिलेगा, इस डेटा को आप ध्यान से देखना, तभी आपको एक पॉजिटिविटी फीलिंग्स आएगा कंपनी के ऊपर कि हाँ, मैंने जो कंपनी को होल्ड किया है वो कंपनी आज नहीं तो कल मुझे अच्छा खासा रिटर्न जरूर बना के देंगे। तो टाटा पावर के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर कर्जा तो है क्योंकि कंपनी आज लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी लेके आ रहा है, तो जिसके लिए कंपनी का फंडिंग का जरूरत है, इस फंडिंग के लिए कंपनी अच्छा खासा कर्जा उठाया है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कर्जा ही उठा लिया, कंपनी का इनकम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे मत सोचना। कंपनी अच्छा खासा धमाका इनकम भी कर रहा है। और रही बात कंपनी के जो बैलेंस शीट का, उसके बारे में बात करो, कंपनी के देखिए रिजर्व जितना है उससे ज्यादा कंपनी का डबल के आसपास कर्जा है। मान लेता हूं मैंने कंपनी ने कर्जा लिया, कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी जो कर्जा लिया वो किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का कर्जा ज्यादा है, शॉर्ट टर्म के लिए कम है। उसके बाद लीज लाइबिलिटी के भी लिए, मतलब लीज लाइबिलिटी के लिए भी कंपनी ने कर्जा लिया। तो सारे पॉइंट्स को मैं जोड़कर देखूं तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लिया। और इस कर्जा लेने के लिए दो कारण मैंने आपके साथ शेयर भी किया हूँ। आप देखेंगे तो फिक्स एसेट में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे। और कंपनी का CWIP, तो कंपनी ने CWIP मतलब रिजर्व अच्छा खासा बढ़ा और कुछ कंपनी के प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखे हैं जो 5,300 करोड़ के आसपास है। इस पैसा मतलब इस प्रोसीड्यूर खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एज ए मतलब देखा जाए तो अदर्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, इस ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो कंपनी की इस बार 6,900 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी में कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ होने का चांसेस, एक पॉसिबिलिटी दिखा जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मैं बहुत नीचे साइड से ही इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेके रखा हूँ और मेरा एंट्री लेवल देखा जाए तो बहुत नीचे साइड में है और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि इस कंपनी के स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और रही बात कंपनी के ऊपर, देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
तो मई, जून, जुलाई, अगस्त इस चारों मंथ में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग करता गया और जुलाई और अगस्त मंथ में तो तगड़ा बाइंग हुआ है। तो इस तरीके से बाइंग जब हो रहा है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पब्लिक अगर बाई करता तो मैं इसको अवॉइड कर देता। अगर इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने वाला है। तो उस पॉजिटिविटी कहाँ पे दिखेगा? देखिए चार्ट पैटर्न में आपको दिख गया। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंटी लेवल्स भी मेंशन किया था। मैंने इस जगह पे एंटी लिया, वो मैं हमने आपको मेंशन किया। और मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट कहाँ तक है? 310 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट है। अगर इस एंटी लेवल से टारगेट को डायरेक्ट मिले तो देखिए डायरेक्ट टारगेट नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से रिवर्सल करके गिर भी सकते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो जब यहाँ पे टारगेट बनेगा तो कितना परसेंट टारगेट बन सकता है? 26% के आसपास। तो मैं 26% के आसपास टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कहाँ पे मैंने एंटी लेवल्स मेंशन किया था। मैंने एंटी लेवल्स एक्चुअली इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके ऊपर मैंने एंटी लिया था और मैंने मार्किंग भी करके आपको दिया हूँ। तो सारे पॉइंट्स इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज लाइक करिए। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स भी करिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। क्योंकि अकेला बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं होगा। हर किसी को लेकर बड़ा होने से जो मजा है वो कुछ अलग लेवल का है। देखिए 5 लोगों बिजनेस करेंगे तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? टोटल ऑल ओवर इंडिया को ग्रोथ कराना है तो हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। क्योंकि बाहर की कंट्री के जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमारा देश से वो पैसा लूट कर लेके जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए हर किसी को स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करना होगा। कि हम लोगों देश का अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ज्यादा करे तो डायरेक्टली इन्वेस्टर के मतलब देश का ही ग्रोथ होगा, देश का ही इनकम बढ़ेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ। आपका कुछ अलग राय हो सकते हैं, मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि आपका कोई अलग राय है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं इसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक रेलवे गवर्नमेंट का एक पॉपुलर कंपनी है। कंपनी देखा जाए तो मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और इसका जो मेजर जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लाइंस के ऊपर न्यू लाइंस बिछाना, उसके साथ साथ देखा जाए तो मेजर जो ब्रिजेस है, वर्कशॉप है, उस तरीके से प्रोडक्ट यूनिट और जो रेलवे का जो मतलब ट्रैक है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी को रेलवे मतलब से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो भी वंदे भारत के ऊपर 200 ट्रेन का ऑर्डर्स मिला कंपनी को, जो बनाने का काम आरबीएनएल करेंगे। तो इतना सारा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। 32 रुपीज से कंपनी 200 के ऊपर गया था। तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया, कितना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक साल में करीबन 350% के ऊपर, और 3 साल में कितना 100% के ऊपर। इसका मतलब सोचिए 3 साल में 100%, तो इसका मतलब आपका फंड हर साल में 3 गुना कर रहा है, 3 गुना। तो ऐसे सोचकर आप डायरेक्टली निवेश मत कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे एक दो बार आपको देखने को मिलेगा, हर टाइम आपको 3 गुना करते रहेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। अगर ऐसे होता तो आपको एक एक भी माल नहीं मिलता, एक भी शेयर नहीं मिलता, पूरा का पूरा माल इंस्टीट्यूशन उठा के रखते। क्योंकि उसके पास लाखों करोड़ का पैसा है। तो उस वो सारे माल उठा लेते और आपको एक भी शेयर नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है कभी कभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर ग्रोथ ऑब्वियसली आ जाता है। जब इस कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था बहुत दिनों तक, तब मैंने आपको चिक चिक कर ही बोल रहा था कि आज नहीं तो कल कंपनी इस लेवल को तोड़ेगा और एक बड़ा धमाका होगा। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा धमाका होगा। मैं यही सोच रहा था कि कंपनी 40 to 50% रिटर्न दे सकते हैं उस रेंज के बाद। तो 300 350% का रिटर्न देंगे ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। और इतना जल्द से जल्द, हाँ 300 350% रिटर्न मिल सकता है। एक साल में 300 350% का रिटर्न मिलना ये अविश्वसनीय है। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। तो हमेशा फोमो बाइंग मत करिएगा कि कंपनी भाग रहा है तो मैं एंटी ले लूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पे आपको एंटी लेना चाहिए था इस लेवल में। अगर आप इस लेवल में एंटी लेंगे तो फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, स्टेक को बेचा। मगर इंस्टीट्यूट एफआईएस ने क्या किया, खुद का स्टेक को बढ़ा दिया। जो एक टाइम इंस्टीट्यूशन के पास एफआईएस के पास कितना होल्डिंग्स था, 0.26% के आसपास, वो होल्डिंग्स बढ़ के कितना हो गया 3.1% के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो इसी में कंटिन्यूसली बाई करते जा रहा है। अगर इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा तो देखिए फिर से यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद टारगेट भी हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी इस कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लूंगा।
क्योंकि जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा, कोई फ्रेश लेवल बनेगा तो मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तो मुझे लगता है इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम यहाँ पे बिताएगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा रैली फिर से देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम के लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये एक एयर मतलब एयरक्राफ्ट बनाने वाला कंपनी है, एक हेलीकॉप्टर बनाने वाला कंपनी है और डिफेंस के साथ जुड़ी हुई कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो डेटा है बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है कोविड के बाद। तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि हाँ 4000 के ऊपर कंपनी का शेयर चला गया है, तो कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, बोनस सॉरी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। तो स्प्लिट मतलब इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, इस 10 रुपये को कंपनी करने वाला है 5 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर देने वाले हैं। इसका मतलब अगर 4000 का इसका शेयर अभी है तो उसको स्प्लिट देने के बाद 2000 हो जाएगा और आपको एक के बदले 2 शेयर मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपका फंड मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वही रहेगा, कुछ बढ़ेंगे भी नहीं कुछ घटेंगे भी नहीं, एक्स्ट्रा आपको शेयर मिल जाएगा। उससे बाद अगर शेयर फिर से वापस 4000 गया तो आपको फायदा डबल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आप डिसीजन लेने के से पहले इस डेटा को देख लीजिए, 29 सितंबर से पहले आपको खरीदारी करना होगा, तभी आपको स्प्लिट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।